जी, मांगन शाह उर्स मेला 2026 जो दिनांक 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, उससे संबंधित आज विस्तृत तौर पे हम लोगों ने औपचारिक तौर पे शांति समिति की बताना चाहता हूँ कि दिनांक 3 को शब बरात का दिन है। शब बरात के जस्ट एक दिन बाद दूसरे दिन दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह का भागलपुर के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत मिल्की बिहपुर में देश के प्रसिद्ध सूफी संत सैयदना हजरत दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक इस वर्ष 5 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। उर्स के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर नवगछिया प्रशासन और उर्स इंतजामिया कमेटी के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उर्स की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रशासन के समक्ष अपने सुझाव रखे और उर्स के दौरान जायरीनों को बेहतर सुविधा देने की मांग की। कमेटी की ओर से बताया गया कि 5 फरवरी की रात ठीक 12:05 पर पहली चादर पोशी होगी, जिसके साथ ही 7 दिवसीय उर्स का विधिवत आगाज हो जाएगा। इस अवसर पर नवगछिया के एसडीएम रोहित करदम और एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कमेटी को भरोसा दिलाया कि प्रशासन की ओर से हर संभव सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उर्स मेले के दौरान प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी और यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखा जाएगा। उर्स इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान आलम ने बताया कि यह उर्स पिछले 300 वर्षों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ की सबसे खास परंपरा यह है कि उर्स की शुरुआत सबसे पहले हिंदू भाइयों द्वारा चादर पोशी से होती है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय चादर चढ़ाता है। यह उर्स गंगा जमुनी तहजीब, आपसी प्रेम और हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल है। नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हिंगना इस समय बिहपुर में जहाँ सैयदना हजरत दाता मंगन शाह का रहमतुल्लाह अलैह का 300 साल से अधिक से भी उर्स जो मुबारक जब मनाया जाता है और लाखों लाख की संख्या में जहाँ जो लोग आते हैं, भारत के हर स्टेट्स तकरीबन लोग यहाँ पहुँचते हैं और उनका बहुत ही आस्था है, अकीदत है, जायरीन आते हैं और यहाँ से दुआ लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गंगा जमुनी तहजीब और एकता का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहला जो चादर पोशी होती है, चादर मजार अक़दस पर चढ़ाया जाता है, वहाँ हिंदू भाई चढ़ाते हैं। ये एक अलग पूरे देश की ये अलग अनोखा और अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलता है कि हिंदू भाई पहले चादर यहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद मुस्लिम जो अकीदतमंद हैं उनकी चादर पोशी तो चादर चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही गंगा जमुना का एक जो है अनूठा और अनोखा मिसाल जो है यहाँ देखने के लिए आता है। और कई दिनों तक ये चलने वाला उर्स के आज पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब और जो क्षेत्र के मुखिया हैं और जो जिला इंतजामिया कमेटी जो उर्स कमेटी के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो यहाँ आए थे और कुछ सुझाव जो उन्होंने जिला प्रशासन को दिए हैं। नवगछिया के जो एसडीएम थे उन्होंने गंभीरता से सुना है और जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जो है यहाँ इसमें शामिल होंगे और अपने जो है अपने अकीदत और जायरीन जो भी हैं यहाँ सब आप दायरन हासिल करें। तो भागलपुर न्यूज़ नेट में आपका स्वागत है। मिनहाज आलम। उर्स जो है बहुत ही ये भारतवर्ष का जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है और पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं सर। तो आज मीटिंग हुई थी सर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया, क्या कुछ सुझाव जो आए उस पर क्या होगा? जी, मांगन शाह उर्स मेला 2026 जो दिनांक 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, उससे संबंधित आज विस्तृत तौर पे हम लोगों ने औपचारिक तौर पे शांति समिति की बैठक करी थी, जिसपे अनुमंडल के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ के लोकल प्रशासन, हमारे BDO COSHO और अन्य जो हमारी कार्यकारी एजेंसीज थी, जैसे फायर हो गया, भवन हो गया, बिजली हो गया और इसके अलावा जो भी विद्युत हो गया, तो ये सभी एजेंसीज यहाँ मौजूद थे। और साथ ही साथ यहाँ पे समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, और इस पूरे उस मेला को सफल आयोजन कराने में जिन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका है, सभी लोग आज मौजूद थे। तो यहाँ पे विस्तृत तौर पे जो सभी लोगों का फीडबैक था, जो पिछली बार आयोजन बहुत अच्छा था, उसको और बेहतर कराने के लिए जो मुख्यतः 2-3 बिंदु थी, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि CCTV था, फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट था, लाउड स्पीकर, बैरिकेडिंग, ये सारी चीज़ों पे विस्तृत तौर पे चर्चा हुई। सर विधि व्यवस्था और जो सुविधाओं को लेकर सर क्या दिशा निर्देश देंगे या क्या होगा इसमें सर? इस सुविधाओं को लेके यहाँ पे, क्योंकि उस मेला समिति है वो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वो मुख्यतः वही व्यवस्था कराती है, बट उसको हम लोग सप्लीमेंट करने के लिए जहाँ कहीं पर भी संभव है, तो अन्यथा हम लोग पीने के पानी की व्यवस्था और चलन शौचालय की सुविधा भी करा रहे हैं और साथ ही साथ बिजली का कनेक्शन मुहैया करा दिया गया है। और जो विधि व्यवस्था की बात है, तो उसके लिए डिटेल्ड में एक जॉइंट ऑर्डर निकलेगा, जहाँ पे हमारे कुल करीब 30-40 पॉइंट्स हैं, जहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। थैंक यू। तो
ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह का अगर कोई भी परेशानी की कोई बात नहीं, आप आएँ। यहाँ रहने की सुविधा, शौचालय वगैरह, पानी वगैरह सब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहती है। तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। साथ साथ जो उर्स इंतजामिया कमेटी के साथ साथ जितने रजाकार बंधु हैं वो भी सब लोग सारी व्यवस्था में लगे रहते हैं, उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। हम लोग भी लगातार जब समाप्ति तक उनकी सेवा में रहते हैं, वो आए अपने एक बार सेवा करने का मौका दें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहम्मद मोइंडाइन, जिला परिषद सदस्य बीरपुर पूरब 02 से। बैठक हुई थी जिसमें सभी पदाधिकारी गण आए थे, तमाम प्रखंड के जिम्मेदार आदमी और पदाधिकारी आए थे, सभी विभाग से आए हुए थे। सभी ने आश्वस्त किया है कि हम किसी भी परिस्थिति में सभी चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। इस उर्स को लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा होने को है। ये 2026 में 5 फरवरी रात के 12:05 में चादर पोशी होगा। लगातार उसके बाद आज मीटिंग थी और प्रशासन के पदाधिकारी उपस्थित थे। जो सुझाव कमेटी की तरफ से आए हैं उस पर क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल अच्छा आश्वासन मिला है और कमेटी पिछले साल भी सरकारी व्यवस्था कुछ मुहैया किया गया था। जो भी पिछले बार नहीं हुआ था इस बार वो SDM साहब भी बोले हैं कि व्यवस्था किया जाएगा। प्रशासन का कैसा सहयोग मिलता है? इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी व्यवस्था होता है और हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करते हैं। पूरा ये 4 पंचायतें बवनगामा, बीरपुर जमालपुर, बीरपुर मध्य, बीरपुर पूरब में ये अवस्थित है। हम लोग भी इसी पंचायत में पढ़ते हैं। दाता हजरत मंगन शाह रहमतुल्लाह लेके परिसर में खड़े हैं। जो आज देख रहे हैं इस जमा मुहावरा, ये ऐसा माहौल है, हमको लगता है कि बाहर से पाकिस्तान से भी चादर यहाँ चढ़ा है एक बार। हमको ऐसा नॉलेज में, हम लोग उस टाइम छोटे थे।